नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और ये है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी अहम खबर के साथ। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को अब पूजा अर्चन करने का अधिकार मिल चुका है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने के आदेश दिए हैं। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है और यहां पर अब पूजन अर्चन नियमित की जाएगी। और इस विषय पर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह फैसला एक तरह से मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ASI की रिपोर्ट एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है और एक महत्वपूर्ण फैसला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ज्ञानव्यापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा। तथ्यात्मक रूप से जैसे ASI की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का फैसला है। इधर भोपाल में मोहन सरकार की कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और इस बैठक में MP के लिए कई सौगातें दी गई है। इन सौगातों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री गडकरी को धन्यवाद दिया है। इस फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। कैबिनेट ने PM मोदी को भी धन्यवाद दिया है। जबलपुर में करीब 10,000 करोड़ की सड़क सौगात मिली है। इस पर गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया गया और कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो युवा भाग लेंगे उन्हें सरकार राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 लाख रुपए देने जा रही है और ये पुरस्कार साल में वित्तीय वर्ष में एक बार दिए जाएंगे। जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा। वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं करने से प्रदेश के 12 लाख पेंशनर्स और कर्मचारी निराश हैं, जिससे नाराज कर्मचारी संगठनों ने सरकार को घोषणा करने के लिए 9 फरवरी तक का समय दिया है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर ये लिखा है कि MP के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं और कमलनाथ उनकी मांग का समर्थन करते हैं। सरकार से अनुरोध भी किया और लिखा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा न करे सरकार और उनका अधिकार जो 46% महंगाई भत्ता है उसे देना सुनिश्चित किया जाए। वहीं BJP ने दावा किया कि कांग्रेस कर्मचारियों को बरगलाने की कोशिश ना करे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आज भी कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा न होने से प्रदेश के कर्मचारी दुखी हुए। यदि सरकार ने 10 दिवस के अंदर महंगाई भत्ता देने का निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन के रास्ते में होंगे और धरना देंगे भोपाल में और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। कमलनाथ जी जो मांग कर रहे हैं वो आज जनता की मांग है, कर्मचारियों की मांग है। कर्मचारियों के साथ जो लगातार ज्यादती हो रही है, उनके एरियर्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनका जो है DA जो वादे किए गए वो नहीं पूरे किए जा रहे हैं। सब्र करिए, एक एक संकल्प, एक एक वादा मोदी जी की एक गारंटी पूरी होगी। जरा इंतजार तो करिए, जो कहा है वो पूरा होगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा, गेहूं पे समर्थन मूल्य भी बड़ा मिलेगा। MP के सभी जिलों में 2 फरवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसे लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख दिया है। 2 फरवरी को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साइबर तहसील के पूरे प्रदेश में लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी तहसील कार्यालयों में प्रसारण किया जाएगा।
प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि सभी साइबर तहसील परियोजना 12 जिलों में संचालित हो रही है। इन जिलों में दतिया, सीहोर, इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर, मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा और उमरिया जिला शामिल है। साइबर तहसील हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ला रहे हैं ताकि किसान की ऑटोमेटिक ऑनलाइन रजिस्ट्री जैसे आएगी नामांतरण हो जाए। हमने लोगों का अधिकारियों को कि ये नियम कानून तो बना रहे हैं हम हमारे मुख्यमंत्री पे, पर सोच बदलना होगी। जनता को भगवान का रूप मानकर आप अच्छी सेवा करें उनकी, ये निर्देश मैंने उनको। मोहन सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। 1 फरवरी को प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और एक ही दिन में 7 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ने जा रहे हैं। 5,151 करोड़ 18 लाख से ज्यादा का कर्ज सरकार देगी और स्वरोजगार के लिए युवाओं को ये कर्ज दिए जाएंगे। हितग्राहियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव संवाद करेंगे और प्रदेश के हर जिले में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इधर एमपी की मोहन कैबिनेट ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के बुलावे पर वो सभी राजभवन पहुंचे और वहां पर नाश्ता किया। राज्यपाल के साथ आयोजित इस ब्रेकफास्ट में डॉक्टर मोहन यादव समेत उनके कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए और यह भी कहा कि केवल एक शिष्टाचार भेंट थी। महामहिम के बुलावे पर पूरी कैबिनेट यहां पर आई थी। अच्छे वातावरण में सौजन्य भेंट हुई है। हरदा से इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दे। एमडी ड्रग्स समेत एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 11,20,000 की 56 ग्राम ड्रग्स जब्त कर ली गई है। कोटलिया खेड़ी गांव के पास आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई वहां पर लगातार जारी है। हरदा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 11,20,000 की 56 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई है। कोटलिया खेड़ी गांव के पास से आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। दमोह में एक बार फिर से धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पथरिया के गुड शेफर्ड स्कूल में टीचर ने स्कूल प्रबंधन पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है और सूचना के बाद जन शिक्षक और बीआरसी ने मौके पर पहुंचकर स्कूल पाठ्यक्रम की आपत्तिजनक पुस्तकें भी जब्त की हैं। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गुड शेफर्ड नाम के इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स जबरन ईसाई धर्म को मानने और प्रचार करने के लिए दबाव बनाते थे और ये भी बताते हैं कि स्कूल पर पहले भी धर्मांतरण का आरोप लग चुका है। पुस्तकें जो हैं हम वरिष्ठ कार्यालय को भेज रहे हैं। उनमें क्या कंटेंट है, किस तरह का उसमें धर्म से जुड़ा हुआ कोई मैटर है, क्या है, इनका जब पुस्तकों का टेक्निकल टीम के द्वारा जांच की जाएगी तब बात सामने आएगी। मैनेजर सर कुछ दिन पहले से हम लोग को टॉर्चर कर रहे थे कि तुम चर्च नहीं चलोगे तो तुम्हें हम निकाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ के टीचर जितने हैं उनके पढ़ाई में बच्चे हैं सर, उड़ीसा के हैं सर। अब वो सब हम लोग को क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं, ना टॉयलेट में जाने दे रहे हैं सर। पूरे ऑफिस बंद किए हैं सर। हम लोग को हर दिन मानसिक टॉर्चर करते हैं। जिस तरीके से सूचना आपको मिला है वो आप आकर के जैसा हमसे पूछ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता और ये चीज़ें अब तक हुआ भी नहीं है। सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हम उसको अभी नहीं रखेंगे। जहाँ जैसा है जो चीज़ें आपने देखा है बस यही हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम छुपा सकें। मुरैना जिले के चिन्नौनी थाना क्षेत्र में मुरैना और राजस्थान के रेत माफिया के बीच जमकर गोलीबारी हुई जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और इस दौरान अनेक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के टायर गोली मार कर फोड़ दिए गए। पुलिस ने मुरैना के कुछ आरोपियों के घर पर इसके बाद छापेमार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में कारतूस और जो हथियार थे वो बरामद किए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उनके नाम जब पुलिस को पता चले तो आज उनके यहाँ दबिश दी गई पूरे दलबल के साथ में और उसमें पुलिस को अच्छी सफलता हाथ लगी। देखिए अभी जिन लोगों का नाम आया है वो राजस्थान के नहीं है, वो मध्य प्रदेश के ही हैं और वो हमारे पास सारे नाम स्पष्ट हो गए। नाम लेना उचित नहीं है परंतु पुलिस के पास सारे लोगों के नाम आ गए हैं। अगर उसमें कोई राजस्थान या कहीं का कनेक्शन निकलता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। भोपाल के कोलार थाना पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 2 दिन पहले आशा कार्यकर्ताओं ने डायल 100 को सूचना दी
कि एक युवक शराब पीकर हंगामा मचा रहा था। दोनों पक्षों को पुलिस थाना लेकर आ रही थी। उसी वक्त युवक ने पुलिस की गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे वो घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन पूरे मामले में परिवार के सदस्य पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में अब न्यायिक जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। घर वालों को कुछ सूचना दी होगी परिवार वालों को, तो परिवार वाले हमीदिया पहुंचे तो हमीदिया से उसको LVS लेके गए। वहां उसको आज सुबह मृत घोषित कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पे तुरंत कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में इसकी मृत्यु हुई। घटनाक्रम में पूरी पारदर्शिता रहे, उन चीज़ों को लेने के लिए जैसे मैंने बताया कि एक पूरी डॉक्टर की टीम के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसमें पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पंचनामा और बाकी कार्रवाइयां होंगी। इसलिए पूरी घटना में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। राजधानी भोपाल में एक पिता ने अपनी 8 साल की बेटी का मुंह दबाकर गला रेत दिया और इसके बाद उसे मरा हुआ समझकर पिता ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन बच्ची को जब होश आया तो खून से लथपथ सड़क पर वो पहुंची और मदद के लिए गुहार लगाई। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और कोहे फिजा इलाके में मिलन शादी हॉल के पास सोमवार रात 10 बजे की एक घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने हत्या के केस में आरोपी पिता को अब गिरफ्तार कर लिया। 8 साल की बच्ची का गला रेतकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है और हम उस स्पॉट पर पहुंचे हैं जहां पर उस छोटी सी बच्ची को 8 साल की बच्ची को गला रेतकर फेंकने का प्रयास किया गया था। और ये वही इलाका है जहां पर उस बच्ची को उसके पिता के द्वारा गला रेतकर मारने की कोशिश की गई और उसके बाद जब बच्ची का पिता यहां से चला गया, उसके बाद बच्ची बहुत समय तक यहां पर पड़ी रही और उसके बाद उसने खुद कोशिश करके यहां से बाहर निकलने की कोशिश की और यहां से देखिए पूरा वो इलाका है जहां से वो बाहर निकली और उस सड़क पर पहुंचकर लोगों ने उसकी मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो बच्ची बच गई है। तो उसके बाद पुलिस ने उस आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अगर पूरा इलाका देखा जाए तो ये पूरा इलाका देखिए दूर दूर तक यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं और इन्हीं झाड़ियों में उस छोटी सी बच्ची को फिलहाल पिता ने गला रेतकर फेंक दिया था मरने के लिए। लेकिन बच्ची कहते हैं कि जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता और कहीं ना कहीं यही जो कहावत है वो चरितार्थ होती हुई भी नजर आई। पूरी कोशिश की गई थी पिता के द्वारा बच्ची को मारने की, लेकिन 8 साल की बच्ची बच गई और अब पिता जो है वो पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूरा केस जो है पिता के खिलाफ चलाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाला, मानवता को कहीं ना कहीं जिस तरीके से आघात पहुंचाने वाला ये मामला है, ये जिस तरीके से मामला निकल कर सामने आए, कहीं ना कहीं पिता जो है अब इस पूरे कृत्य के बाद जेल की सलाखों के पीछे ही नजर आने वाला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में कुत्तों का आतंक अब किसी से छिपा तो है नहीं। अकेले प्रदेश में ग्वालियर शहर में ही हर 7 मिनट में एक व्यक्ति कुत्तों का शिकार बन रहा है और हालात ये हो गए हैं कि साल 2023 में ग्वालियर में 80,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौसम में बदलाव होने के चलते सब हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ नगर निगम का कुत्तों का बर्थ कंट्रोल पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो सेंटर्स हैं सब बंद पड़े हैं और आवारा कुत्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। निगम उसको अस्थायी तौर पर संचालित कर रहा है। ABC सेंटर जो है, वैक्सीनेशन का काम अभी वहाँ चालू नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जो हमने टेंडर जारी किया है, जो नई एजेंसी आएगी फिर वो पूरी तरह से उस सेंटर को चालू कराए। जो पहले सेंटर चलता था हमारा, वो टाइम पे नहीं खुलता था, इसलिए आयुक्त ने उसको कैंसिल कर दिया था। अब इसका अतिशीघ्र समाधान किया जाएगा और आने वाले समय में आवारा कुत्तों का आतंक खत्म हो शहर में, ऐसा प्रयास किया जाए। ब्रीडिंग सीजन भी एक कारण होता है, जिससे कि उनको सेफ शेल्टर चाहिए और इस बीच में कोई आम अपना इंसान आता है तो उसको काट लेते हैं, या हंगरी हो, भूखे हों, और उस वजह से भी एक चांस होते हैं उसे काटने। तो ये मौसम का जो चेंज हो रहा है, एक ब्रीडिंग सीजन आता है, उसमें ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इधर रायसेन में एक बाराती बस अनियंत्रित होकर पलट गई। भोपाल से रायसेन ये बस जा रही थी और बस में करीब 50 बाराती सवार थे। घटना में 20 से अधिक बाराती घायल हो गए हैं और हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। इधर बड़वानी में भी एक सड़क हादसा हो गया।
बेकाबू बाइक पुलिया से नीचे जा गिरी और दोनों जो बाइक सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुरैना से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुट में फायरिंग हुई है। फायरिंग में दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागचीनी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो कुम्हेरी गांव में बच्चों का विवाद चल रहा था, लेकिन इसमें बड़े कूद पड़े और विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग तक हो गई। बंदूक फायरिंग हो रही है, फायरिंग। तो इसी बीच झारखंड के रांची से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है ईडी की। ईडी वहां पर सीएम हाउस में मौजूद है ईडी की टीम और लगातार पूछताछ कर रही है। डीजीपी प्रमुख सचिव आवास पर मौजूद है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। तो कथित लैंड स्कैम के चलते जो पूछताछ ईडी की चल रही थी, करीब 10 समन ठुकरा चुके थे हेमंत सोरेन। इससे पहले उनके दिल्ली आवास में भी ईडी गई थी और एक BMW कार 36 लाख रुपए कैश लेकर पहुंची थी। और अब जब वो रांची में 31 घंटे के बाद प्रकट हुए थे और आज जब ईडी उनके सीएम हाउस में पहुंची, 6 अफसरों की टीम दिल्ली और स्थानीय टीम उनके साथ मौजूद है। लगातार पूछताछ चल रही है। 1:15 से दोपहर से ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई है सीएम हाउस की और लगातार पूछताछ जारी है। और सूत्रों के हवाले से खबर अब मिल रही है कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि कभी भी हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से अब खबर मिल रही कि कभी भी इस खबर पर पुष्टि की मुहर लग सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।